हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ऑटोमैक इंजीनियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो रिलेटेड रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से। ठीक है, तो ये वीडियो लंबी रहेगी, ये वीडियो शॉर्ट वीडियो नहीं रहेगी। तो जैसे कि आज संडे है, ठीक है, तो संडे के दिन आपको फुल वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन होगा फुल होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, विच माउंटेन पास जॉइंस मंडी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सी पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुलची। ठीक है, तो लगभग 60 से लेकर 70 माउंटेन पासेस है। ठीक है, अगर आप इनको एक बारी याद करेंगे तो एक बार ये याद नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में 4 माउंटेन पासेस दिए हैं। ठीक है, तो अभी आप इन 4 को याद कर लो। ठीक है, आगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें 4 नए माउंटेन पासेस को उसमें डालूंगा। ठीक है, तो उस टाइम आपने उन चारों को याद करना है। तो इस तरीके से आपके ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुलची। ठीक है, जो दुलची है ये मंडी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है पादरी। ठीक है, जो पादरी है ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है। ठीक है, और ये जो पादरी है ये कनेक्ट करता है चंबा और जम्मू को। किसको करता है? चंबा और जम्मू को। अगला है द्राटी पास। ठीक है, अगला है द्राटी। द्राटी जो है ये कनेक्ट करता है चंबा और पांगी रीजन को। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे हम बात करते हैं तोरी। ठीक है, हालांकि ये जो तोरी है ज़्यादा पूछी नहीं गई है। ठीक है, जो ये तोरी माउंटेन पास है, तो ये जो तोरी है ये कनेक्ट करता है कांगड़ा और चंबा को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, दुलची। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर है, विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बाक्यांग फोक डांस एसोसिएटेड? बाक्यांग जो लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, या फिर कहें तो कि किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ठीक है, तो जो बाक्यांग जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ एक और भी है लोक नृत्य जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बिलोंग करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो एक है कयांग। ठीक है, कयांग इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक है बान्यांगचू। ठीक है, बान्यांगचू। कई बार इन तीनों को साथ साथ भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि बाक्यांग हो गया, क्यांग हो गया, ठीक है, या फिर बान्यांगछू। ठीक है, जो मैंने अभी लिखे थे। ठीक है, तो इनको कई बार पूछा जाता है साथ साथ ही कि भाई ये किस जिले से संबंधित रखते हैं ये जो फोक डांस है। ठीक है, तो ये आएगा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। एक और है गारलैंड, जिसे कहते हैं माला डांस। ठीक है, ये माला डांस और गार्लैंड एक ही है, और ये भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बिलोंग करता है ये जो डांस है। ठीक है, और एक हो गया जापरो, ये भी आपने याद रखना है, जापरो। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को। ठीक है, किन्नौर के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट अटैच करती है, ठीक है, जुड़ी है, तो एक हो गई लाहौल स्पीति, एक हो गई डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, और एक हो गई यहाँ पर शिमला। ठीक है, ये जो 3 ज़िले हैं ये किन्नौर के साथ जुड़े हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और किन्नौर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? किन्नौर का क्षेत्रफल है 6401 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी जिले के रूप में 1960 में। ठीक है, तो ये सब आपने इस क्वेश्चन से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, नियर विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दारन घाटी सेंचुरी? दारन घाटी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस टाउन के पास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामपुर बुशहर। आपने शिमला में कंफ्यूज मत होना है। ठीक है, तो यहाँ पर रामपुर बुशहर दिया गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामपुर बुशहर से थोड़ा जाना पड़ता है आगे 25-30 किलोमीटर। ठीक है, गौरव मशनू रोड में। ठीक है, जो रामपुर बुशहर से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट उनको अब पता लग ही गया होगा, ठीक है, कि कहाँ की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामपुर बुशहर। ठीक है, इसके साथ साथ एक आपने और
जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, टालरा, ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के जो जुब्बल इलाका है, ठीक है, वहाँ पर है ये। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, रामपुर। तो थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, तो सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की, वो है किब्बर, ठीक है, वो है किब्बर। ये किब्बर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है लॉलैंड स्पीति में, ठीक है। कितना इसका एरिया है? तो एरिया है इसका 2200 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है? वो है शिली, ठीक है। ये कहाँ पड़ी? ये पड़ी सोलन में, ठीक है। और इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया है मात्र 2 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सुकेती फोसिल्स पार्क? तो ये जो सुकेती जीवाश्म पार्क है ये किस नदी के तट पर है, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारकंडा, ठीक है। मारकंडा जो रिवर है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है और जो सुकेती फोसिल्स पार्क है, ठीक है, ये मारकंडा रिवर के नियर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी गिरी नदी ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है, बाटा भी बहती है, ठीक है। और जो आंध्रा है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के जो रोडू के साथ एक रीजन आता है, ठीक है, उस रीजन का नाम है चिड़गांव, ठीक है। तो वहाँ के वहाँ जो ग्लेशियर है वहाँ से ये जो आंध्रा है जो रिवर है ये निकलती है, ठीक है। ये सारी जो नदियाँ हैं सारी है यमुना की ट्रिब्यूटरी, ये भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, मारकंडा रिवर। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा है कि एक मारकंडा फेयर भी होता है, ठीक है, एक मारकंडा फेयर भी सेलिब्रेट करते हैं, वो किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो अब आपने सिरमौर मत कर देना, सिरमौर में नहीं होता है वो सेलिब्रेट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जो मारकंडा फेयर है ये किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? ये तो आपको पता लग गया कि जो मारकंडा जो रिवर है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। बट क्वेश्चन ये है आपके लिए, जो मारकंडा जो फेयर है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपने बताना है। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉल्स इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24.85%, ठीक है। अब ये कैसे लगा पता? तो अब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का कुल एरिया कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, या बोले तो वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो लाहौल स्पीति का एरिया कितना है, 13,835, ठीक है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो एरिया आएगा 24.25%, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, ठीक है, तो सबसे कम है हमीरपुर का, ये भी आपने याद रखना है। हमीरपुर का कितना एरिया है, 1,118 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ये परसेंटेज कितनी बनी, इसकी परसेंटेज बहुत ही कम बनी, ठीक है। कितनी बनी परसेंटेज बनी 2.01%, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच रीजन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड जस्टिस मेहर चंद महाजन बिलोंग? न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के किस क्षेत्र से संबंधित थे? इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
नगरोटा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे, ठीक है। और सबसे इनकी जो खास बात है, ठीक है, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नगरोटा। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट पास इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम कब पास हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, 1976 में, ठीक है। तो मे बी आप बॉन्डेड लेबर के बारे में जानते होंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई सेठ है, उसने किसी पर्सन को लोन लिया, ठीक है, और जो पर्सन है जिसने लोन लिया वो उस सेठ का जो लोन चुकाने में असमर्थ हो गया, ठीक है, वो उस लोन को चुका नहीं पाता, ठीक है। तो फिर जो जिससे लोन लिया गया है वो उसको बोलता है, जिसको लोन दिया गया है उसको बोलता है कि तू ऐसा कर, मेरे पास आ जा और यहाँ पर काम कर ले, ठीक है। वो उससे काम करवाएगा और ऐसा काम करवाएगा कि मतलब उसको काफ़ी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मतलब जो उसका लोन है वो मतलब पूरा नहीं वो चुका पाता, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या हो जाता है, पूरा उसके पास वो बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो एक्ट पास हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहौर इज़ द तिब्बतियन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जाहौर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तिब्बती नाम है, ठीक है। तो जो ये जाहौर है, ये तिब्बती नेम है डिस्ट्रिक्ट मंडी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बात हुई है मंडी की, ठीक है। तो मंडी की स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। और मंडी का जो एरिया है वो है 3950 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और विधानसभा की सीटें बात की जाए तो फर्स्ट पर है कांगड़ा, कांगड़ा में है 15, सेकंड पर है मंडी, ठीक है, मंडी में है 10, थर्ड पर है शिमला, ठीक है, शिमला में है 8, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट विधानसभा सीटें हैं मंडी की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर बी को, डिस्ट्रिक्ट मंडी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट लेवल फेस्टिवल एंड फर्स्ट लोहड़ी फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड ऑन 13 जनवरी 2010 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ठीक है। लोहड़ी को राज्य त्यौहार घोषित किया गया है और 13 जनवरी 2010 को प्रदेश का प्रथम लोहड़ी त्यौहार किस जगह मनाया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परागपुर, ठीक है। आपको पता होगा ये जो परागपुर है ये पड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ओके। और ये भी आपको पता होगा जो ये परागपुर है, ये इसे एक स्टेटस दिया गया है, हेरिटेज स्टेटस, किस चीज़ का, फर्स्ट विलेज, ठीक है, फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू बी गिवन हेरिटेज स्टेटस, ठीक है। कब दिया गया, ये दिया गया 1997 में, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, परागपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हिमाचली हु वाज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम दैट वन गोल्ड मेडल एट 1964 ओलंपिक एट टोक्यो, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शन में से उस हिमाचली को, ठीक है, जो इंडियन टीम के कैप्टन थे, ठीक है, हॉकी के, और जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1964 ओलंपिक के टोक्यो में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरणजीत सिंह, ठीक है। तो ये बिलोंग करते थे हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऊना से। ऊना में एक विलेज पड़ता है मैरी, ठीक है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे चरणजीत सिंह, ठीक है। उस टाइम हालांकि ये जो पार्ट था पंजाब के अंडर था, ठीक है, उसके बाद इसको मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अभी भी 2020 के जो ओलंपिक हुए थे वो भी हुए थे टोक्यो में, ठीक है। तो टोक्यो में तो एक हिमाचली जो बॉक्सर थे आशीष कुमार, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, हालांकि ये जीत नहीं पाए, चलो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जो आशीष कुमार है बॉक्सर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम में कि ये जो आशीष कुमार है ये हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं मंडी से,
ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो ओलंपिक में आपको पता है इंडिया ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड मेडल हो गया, ठीक है, 2 हो गए सिल्वर मेडल और 4 हो गए ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। एक जो गोल्ड मेडल जीता ये जीता नीरज चोपड़ा ने, ये आपने याद रखना है। सिल्वर की बात करें, सिल्वर जीते 2, किस किस ने जीते, एक जीता मीराबाई चानू ने और एक जीता पीवी सिंधु ने, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।